ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है, पर ब्राह्मणत्व के नाश के कई कारण ऐसे हैं, हेतु ऐसे हैं जिनसे ब्राह्मणत्व का शीघ्र विनाश हो जाता है। समय से यज्ञोपवीत संस्कार न होने से, संध्योपासन न करने से, गायत्री की उपासना न करने से विप्रत्व का नाश होता है, एक कारण। दूसरा हेतु, अशुद्ध आहार विहार करने से ब्राह्मणत्व का नाश होता है, क्योंकि आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि का गहरा संबंध है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार विकृत होने पर चित्त विकृत हो जाता है। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं। भारतवर्ष के ही जिन क्षेत्रों में ब्राह्मण आदि में अशुद्ध खान पान की परंपरा है, वहां के उन लोगों के आचरण आप देखिए, बहुत मलिन है। उनमें दया करुणा नहीं है, उनमें क्रूरता अधिक है। ब्राह्मणत्व के नाश का पहला कारण समय से संस्कार न होना, संध्या गायत्री संपन्न न होना, यह पहला कारण है। दूसरा कारण है अशुद्ध आहार विहार। तीसरा कारण है अयाज्य याजन। अयाज्य याजन जानते हैं? हमें दक्षिणा कोई दे, हम पूजा पाठ कर्मकांड कराने के लिए तैयार बैठे पोथी बांध के। अब वह व्यक्ति, उसका धंधा क्या है, उसका काम क्या है, उसकी कमाई कैसी है, उसका अन्न हमें खाना चाहिए कि नहीं, उसका दान हमें लेना चाहिए कि नहीं, इसका हम यदि विचार नहीं करते हैं तो चाहे जितने विद्वान वेदादि शास्त्रों के बने रहें, अयाज्य याजन करते हैं, कुपात्र अपात्र का यजन याजन करते हैं, तो भी विप्रत्व का नाश हो जाएगा। दुष्प्रतिग्रह, उसको क्या कहते हैं? दुष्प्रतिग्रह। दुष्प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणत्व का नाश हो जाता है। भूखे मर जाना श्रेष्ठ है, पर दुष्प्रतिग्रह लेकर के जीवित रहना अच्छा नहीं। कितने कारण हो गए? 3 हो गए ना? चौथा कारण है विप्रत्व के नाश का वृषली संसर्ग। क्या है? इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहा, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, अनाचार रत वृषली स्वामी। अब हम एक बहुत गंभीर व्याख्या है, वो तो हम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शासन है। रजस्वला का पाणी ग्रहण भी वृषली संपर्क है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कन्या का पाणी ग्रहण करना चाहिए, स्त्री का नहीं। रजो दर्शन के पश्चात कन्यात्व नष्ट हो जाता है, और उससे पाणी ग्रहण करना, यह भी वृषली का वर्ण करना है। उससे जो संतान होगी वो वृषल होगी, पतित होगी उससे संतान। कथनचित ब्राह्मण को ऐसा करना पड़ जाए किसी विशेष परिस्थिति के कारण, तो उसे ब्रात्यष्टोम नाम की इष्टि करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ब्रात्यत्व के निवारण के लिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और सरल शब्दों में बता देते हैं, अपने वर्ण से इतर वर्ण की कन्या से विवाह, यह ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है। अंतरजातीय विवाह, इससे भी ब्राह्मणत्व का नाश होता है। किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह किसी वैश्य के यहां हो गया, अब संतान पैदा हुई। अब जो दौहित्र है वो अपने नाना नानी के चरण छुएगा कि नहीं छुएगा? क्या उसे छूना चाहिए? क्या उसे छुलाना चाहिए? क्योंकि अंश तो ब्राह्मण का है। बोलो,
इसी को कहते संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। ध्यान से सुने, यदि वो प्रणाम नहीं करता तो उसको अपराध है। नाना नानी पिता माता से भी अधिक आदरणीय। प्रणाम न करे तो दोष, और वो प्रणाम ले तो दोष। इसलिए इतर जाति की कन्या से विवाह ये ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है। और सबसे भयंकर ब्राह्मणत्व के नाश का कारण है धोखे से भी मद्यपान कर लेना, शराब पी लेना। महाराज जी पुराण में कथा आई है, स्कंद पुराण की कथा है महाराज जी, सुनने योग्य कथा है, पद्म पुराण की कथा है। एक ब्राह्मण ऐसे ही पतित हो गया, एक चांडाली से संपर्क उसका हो गया, तमाम संतान हो गई, दुर्भाग्य से मांसाहारी भी हो गया, ब्राह्मणोचित कर्म भी छोड़ दिए, किंतु वह कभी मद्यपान नहीं करता था। वो कहता था कि ब्राह्मण मद्यपान न करे तो कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में ब्राह्मणत्व उसमें बचा रहेगा, इसलिए वो मद्यपान नहीं करता था। पर उसकी जो गृहिणी थी वो तो धुत रहती थी नशे में, तो बार बार कहती थी कि पीना चाहिए तुमको, वो नहीं पीता। एक दिन वो सो रहा था, उसके तमाम लड़के बच्चे भी हो गए थे, किसी किसी का सोने में मुंह खुल जाता है, खर्राटे लेने लग जाता है, मुंह खुल गया उसका, तो उस चांडाली ने वो मद्य को लेकर उसके खुले हुए मुख में डाला। जैसे ही उसके मुख में मद्य डाल दिया, मद्य के पड़ते ही उसके मुख से भयंकर अग्नि निकली और वो सारा घर वो बच्चों के सहित जलकर नष्ट हो गया। आग जब लगी, सब जलने लगे, तो उसकी भी नींद खुली, दौड़कर बाहर आया। उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी आग लग गई, सब मेरे देखते देखते सब जल गए, कैसे ये हुआ? आकाशवाणी हुई, तुमने यद्यपि ब्राह्मणत्व के नाश के सारे दुष्कर्म कर लिए थे, किंतु कभी मद्यपान नहीं किया, इसलिए तेरे शरीर में ब्राह्मणत्व कहीं न कहीं सुरक्षित रहा। आज तेरे ब्रह्मत्व के नाश के लिए बलपूर्वक मद्य मुख में डाला गया। उसी के प्रभाव से उस ब्रह्म तेज की अग्नि ने जलाकर इस घर को, इस परिवार को नष्ट कर दिया। फिर वह रोने लग गया। उसने फिर ऋषियों के पास जाकर प्रायश्चित्त पूछा और कठोर तप करके पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य मात्र को अशुद्ध खान पान से बचना चाहिए, किंतु मनुष्य में भी ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए तो यह भगवान की ओर से बहुत बड़ी कृपा भई है। इस कृपा को संभालना चाहिए, इस कृपा को संजोना चाहिए। आसोतरा वाले पूज्य महाराज, क्या नाम था महाराज जी का? नहीं, उनके गुरुजी परम पूज्य श्री खेताराम जी महाराज, उन्होंने ब्रह्म सावित्री पीठ की स्थापना करके और जागरण करके ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाया, गायत्री के जप में लगाया। और आज श्री तुलसाराम जी महाराज भी समाज में अच्छे संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं और समाज को अत्यंत पवित्र बनाकर, अत्यंत पवित्र कार्य में लगाकर उनके जीवन को सफल बनाने का काम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी कर रहे हैं। केवल कान्यकुब्ज राजपुरोहित समाज को नहीं, मनुष्य मात्र को पवित्र करने का काम भगवान उनके द्वारा करा रहे हैं। पर ये राजपुरोहितों को विशेष रूप में गो सेवा में लगाना, अनुष्ठान में लगाना, हमको लगता भगवान के संकल्प से इस समाज में ये महान विभूति प्रकट हुई है। इसलिए भैया भूल कर भी ब्राह्मण को अशुद्ध आहार, अशुद्ध विहार नहीं करना चाहिए। हमारी प्रार्थना है, यदि आप द्विजाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, तो अपने बालकों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार कराइए, उनकी चोटी अवश्य रखवाइए, स्वयं संध्या कीजिए, जप कीजिए, उनको अपने साथ बैठाकर संध्या जप में लगाइए। और ये सावधानी 15-16 वर्ष की आयु तक यदि आपने कर ली तो आगे चलकर आपका घर ही भगवान का धाम बन जाएगा। धन्यो गृहस्थाश्रमः।